नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बुलियन मार्केट में काफ़ी हमने मोमेंटम होते हुए देखा क्योंकि डेटा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा थे। जहां हमने फेड में आउटकम आते हुए देखा कि इंटरेस्ट रेट मार्च में बढ़ सकता है, जिसके चलते हमने डॉलर में एकाएक जबरदस्त तेजी देखी और सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट भी आती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन ने गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट से बचते हुए दिखाई दिए। डेटा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट वीक ऑन वीक की अगर हम कंपैरिजन करें तो जो अच्छी तेजी हमने देखी डोमेस्टिक मार्केट में, ऑलमोस्ट हमने 49 के करीब गोल्ड को जाते हुए देखा। चांदी 65 के ऊपर थी, बट कहीं ना कहीं एक करेक्शन फिर से आता हुआ दिखाई दिया फेड के बिट के बाद। ओवरऑल वन वीक के अंदर गोल्ड तो फ्लैट रहा है, जो 48,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी में अच्छी तेजी हमने गवाते हुए देखी और प्राइजेस 0.25% की गिरावट के साथ 61,400-500 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुख्य हाइलाइट्स में देखें तो डेटा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि एक तरफ नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा आए हैं, यहाँ पे हमने अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ड्रॉप देखा है। ठीक है, ड्रॉप एक्सपेक्टेड था, बट इससे ज्यादा ड्रॉप हुआ, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है और डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी जो वन वीक के लो पे पहुंच गए। बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट आई है जो कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि फेड ने पॉसिबिलिटी बता दी है कि इंटरेस्ट रेट हम मार्च में बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड 1780 1790 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये बताता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ में ग्लोबल इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं जो सेल ऑफ दिखा है पिछले हफ्तों में, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। वहीं यूरो जोन में भी अनएक्सपेक्टेडली हमने देखा है कि प्राइजेस के अंदर नया लो लगते हुए देखा था क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं। लेकिन वहीं ईसीबी और बीओई की जो मीट है वो ये हफ्ते में हमें और क्लैरिटी देगी कि आगे इकोनॉमी का ओवरव्यू कैसा है। मीनवाइल गोल्ड को फिजिकल मार्केट से भी अच्छा सपोर्ट मिला। चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा चुका है, बट इंपोर्ट के जो डेटा हमने इंडिया में और चाइना में आते हुए दिखे वो काफी बेहतरीन थे, जिसकी वजह से गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। इवन एसपीडीआर होल्डिंग की अगर बात करें तो 5 महीने के हाई पे होल्डिंग्स बढ़ चुकी है, जो दर्शाता है कि मार्केट में सेफ हेवन बाइंग के तौर पे गोल्ड में अभी भी पाएंगे। वहीं चांदी में भी हमने देखा कि प्राइजेस $22 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। तो अगले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोने और चांदी पे आपको ध्यान देके ट्रेड करना है। 47,600-700 की रेंज में मिलने पे गोल्ड बाय कीजिए। 48,200 से 48,500 का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 60,500 से 61 के बीच में आप लेके चलिए। 62,500 से 63,000 तक की लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल बुलियन बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी मार्केट वीकली ओवरव्यू में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में भी अगर हम देखें तो एनर्जी मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। डेटा पॉइंट भी काफी है क्योंकि एक तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन है, दूसरी तरफ ओपेक की मीट थी, साथ में हमने देखा सप्लाई कंसर्न्स भी बना हुआ है तो डिमांड कंसर्न्स भी बने हुए हैं। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, पोलर वॉर्टेक्स की वजह से हमने एक जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड तेजी इनफैक्ट हमने पिछले 15 दिनों में बनते हुए देखी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट कोई भी सिग्नल नहीं ले पा रहा है क्योंकि फंडामेंटल न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो क्रूड नो डाउट एक रेंज में रहा है क्योंकि उम्मीद थी कि ओपेक की मीट से कुछ सरप्राइज आता हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा पोलर वर्टेक्स के चलते, सप्लाई कंसर्न्स के चलते पिछले एक हफ्ते में 28% की तेजी हमने नेचुरल गैस में अब तक बनते हुए देखी है। तो इन ऑल हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक वॉलिटिलिटी का दौर एनर्जी मार्केट में अगले हफ्ते भी चलता हुआ दिखेगा। वहीं फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो क्रूड के अंदर हमने देखा कि इन्वेंट्रीज तो ड्रॉप हो रही है, बट ओपेक अपनी जो प्रोडक्शंस है वो जल्द बढ़ा सकता है। लेकिन अभी भी मेजर लीबिया, कजाकिस्तान, ईरान, यहाँ से जो आउटपुट बढ़ने हैं वहां पे कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं और प्राइजेस इसी की वजह से ब्रांड $90 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो टाइट सप्लाई के चलते प्राइजेस को सपोर्ट है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। ओपेक मेंबर्स ने अपडेट जरूर दिया 4 लाख मिलियन बैरल का, बट मार्च में आएगा और एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेजी बनी हुई है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा है कि वेदर कंडीशन सपोर्ट कर रहा है, साथ में ग्लोबल मार्केट में एनर्जी के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से आउटपुट में भी कमी आ रही है जो प्राइसेस को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। अगले हफ्ते की बात करें तो वॉलिटिलिटी इसी तरह से बनी हुई रहेगी
नेचुरल गैस की सबसे पहले बात करें तो हमने जिस जंग से बड़ा जंप देखा है, टेक्निकली ओवरबॉट है क्योंकि $5.5 का लेवल फिर से हमने दिसंबर वाले टच करते हुए देखे हैं, बट सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डाउटफुल है क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स वेदर कंडीशन कूल ऑफ होता है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। प्राइजेस 420 तक का लेवल जरूर दिखा सकता है बट सस्टेनेबल नहीं है। सपोर्ट आपको 340 से 350 का बनेगा। वहीं क्रूड ऑयल के अंदर जब तक सप्लाई इंप्रूव नहीं होती है, प्राइजेस 6700 तक का लेवल दिखा सकता है। पुलबैक अगर 6450 के करीब मिले तो यहाँ पे बाय कीजिए। ऊपर में 66 से 6700 तक के भी लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। ओवरऑल काउंटर वॉलेटाइल रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बेस मेटल में हमने जबरदस्त मार्केट को मूव होते हुए देखा है। सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉपर में अच्छी वॉलिटिलिटी के बावजूद हम पिछले हफ्ते में एक फ्लैटिश क्लोज दिख रहे हैं। वहीं जिंक के अंदर भी 300 के ऊपर प्राइजेस बार बार में जा रहा है बट फ्लैटिश क्लोज पे ही है। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है बट ओवरऑल प्राइजेस के अंदर हम देख रहे हैं जैसे निकल है, निकल में अच्छी गिरावट भी थी बट रिकवरी भी फास्ट है। लेड में भी गिरावट आई है बट रिकवरी फास्ट आते हुए दिखाई दे रही है। एल्यूमिनियम भी 240 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला चीज है, मार्केट में वॉलिटिलिटी होने के बावजूद भी एक रेंज में है। उसका पहला कारण है चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा चुका है जिसके चलते वॉल्यूम्स काफी कम है। जिस जंग से हमने देखा कि फैक्ट्री ऑर्डर्स के जो डेटा आए हैं, चाहे यूरोप की बात करें, जापान की बात करें, ये कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से लोअर लेवल पे प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आती हुई दिखी है, ये भी कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। फैक्ट्री एक्टिविटी के जो डेटा यूरो जोन से या हम यूके से बात करें, रशिया से बात करें, यहाँ पे हमने देखा एक्टिविटी में बढ़ोतरी, क्योंकि इकोनॉमी को संभालना है तो फैक्ट्री एक्टिविटीज बढ़नी बहुत जरूरी है। साथ में आउटपुट की बात करें तो चिली के अंदर कॉपर के जो आउटपुट है, यहाँ पे करीबन 2% का फॉल बताया जा रहा है और हो सकता है पैंडेमिक के बाद अब जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो भी काफी ज्यादा है जिसके चलते 2022 के अंदर भी लेबर कंसर्न्स बनी हुई रहेगी और आउटपुट की कमी के चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलेगा। निकल के अंदर हमने देखा एक तो इन्वेंट्रीज कंटिन्यू फॉल हो रही है, स्क्वीज है 2007 के लेवल पे पहुंच चुका है जिसके चलते निकल को जबरदस्त सपोर्ट मिला है। रशिया यूक्रेन का भी जो कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं निकल को सपोर्ट करेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में हम 1900 से 2000 तक के भी लेवल निकल में टेस्ट करते हुए देखेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्क्वीज हमने जिंक में भी बनते हुए देखा है, जहां पे हमने देखा नियर स्टार के जो अपडेट्स आए थे कि मेंटेनेंस के चलते काफी यूनिट्स को बंद किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक क्राइसिस भी जो यूरोप में बन रहा है, इसके चलते भी आउटपुट में कमी है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। चाइना के अंदर न्यू ईयर के बाद उम्मीद है कि डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते हमें लगता है पूरे बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। करंटली अगर हम बात करें तो कॉपर में एक पुलबैक 745 तक का मिल सकता है, यहाँ पे आप बाय कीजिए। 765 तक के टारगेट रहेंगे। जिंक के अंदर भी 297 के करीब लेके चलिए 302 के टारगेट के लिए। निकल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रखिए, बट ध्यान रखिए 1740 के ऊपर निकलने पे 1800 का लेवल हम अगले एक हफ्ते में देख पाएंगे। वहीं लेड और एल्यूमिनियम में भी मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव है, जहां 182 के करीब लेड को लिया जा सकता है और एल्यूमिनियम को भी 240 के करीब ले सकते। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। धन्यवाद।